एसाइटिस क्या बीमारी होती है? यह की बहुत गंभीर बीमारी है जिसके समस्या का समाधान आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में बड़ा अच्छा से होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत ऐसा केस है जिसमें इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका मेन लक्षण है पेट का बाहर की तरफ पानी भर करके निकल जाना। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन कुमार श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, एसाइटिस क्या बीमारी होती है? आज हम एसाइटिस के बारे में ही बात करेंगे, तो ये क्या होती है? एसाइटिस, जिसे हम हिंदी में जलोदर के नाम से भी जानते हैं, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो एक खास लेयर से उसका कवरिंग होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन हैं वो एक पेरिटोनियम लेयर के द्वारा कवरिंग किया गया रहता है प्रकृति के द्वारा। उस पेरिटोनियम लेयर के अंदर जब पानी भर जाता है, इसी को हम जलोदर के नाम से जानते हैं। इसमें पेट फूल जाता है। शुरू में ऐसा लगता है कि गैस की वजह से पेट फूल गया है। धीरे धीरे यह साइज बढ़ करके बिल्कुल प्रेग्नेंट महिला के पेट की तरह, 6 महीने की प्रेग्नेंट महिला के पेट की तरह हो जाता है और वह टाइट हो जाता है। पेशेंट को चलने में समस्या आती है, पेट में दर्द होता है, सोने के समय में उसको नींद नहीं आती है और चलने में भी उसको तकलीफ होने लगता है। तो इस तरह का जब लक्षण शो होता है, खासकर बाहरी रूप से इसको हम देख करके पहचान सकते हैं। शरीर इसमें पतला हो जाता है और पेट आगे की तरफ निकल जाता है। तो यह की बहुत गंभीर बीमारी है जिसके समस्या का समाधान आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में बड़ा अच्छा से होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत ऐसा केस है जिसमें इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका मेन लक्षण है पेट का बाहर की तरफ पानी भर करके निकल जाना। एसाइटिस होता क्यों है? एसाइटिस के ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारणों में यदि लीवर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या लीवर सिरोसिस से संबंधित समस्या है, लीवर कैंसर है, तो उसमें एसाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। या पैंक्रियाटाइटिस के केस में भी जलोदर की समस्या बढ़ जाती है। या हमारा हार्ट यदि फेल हो जाता है तो हार्ट फेल होने से भी एसाइटिस की समस्या हो जाती है। या किडनी की समस्या है, किडनी फेल हो रही है, किडनी की समस्या है। बहुत से ऐसे केस में ट्यूबरकुलोसिस के भी पेशेंट को माइल्ड एसाइटिस की समस्या हो जाती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। पेशेंट को डायग्नोसिस करके इसके मेन कारण को हम लोग देखते हैं। इसके सबसे पहले तो इसके फुल बॉडी को टेस्ट करा के देखना पड़ता है कि बॉडी के किस ऑर्गन में डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से इस तरह की समस्या हो रही है। इसकी जांच क्या घर में की जा सकती है या इसकी जांच किस तरीके से की जा सकती है? कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए? जैसे ही हमारा पेट बाहर की तरफ निकलता हुआ महसूस हो रहा है, हमको कमजोरी महसूस हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है, शरीर पतला होते जा रहा है, पेट बाहर की तरफ निकल रहा है, उस कंडीशन में हमको इसकी जांच करानी है। इसका सबसे अच्छा जांच तो अल्ट्रासोनोग्राफी है और सीटी स्कैन से भी इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस में इसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। एक नीडल के द्वारा पेरिटोनियम लेयर से पेट से पानी निकाल करके उसको एग्जामिन करते हैं। यदि निकलने वाला पानी का कलर ग्रीन कलर का है या येलो कलर का है तो इसका मतलब है कि लीवर से संबंधित समस्या है जिसके वजह से एसाइटिस की समस्या हुई है। या जो पेट का पानी निकला हुआ है वो धुंधला है, मटमैला कलर का है, तो इसका मतलब है कि कोई इन्फेक्शन है पेट में जिसकी वजह से एसाइटिस हो गया है। या मिल्की व्हाइट कलर का यदि फ्लूइड हमको दिखता है तो इसका मतलब है कि हमारे लिम्फ नोड में कोई ना कोई समस्या आ गई जिसकी वजह से एसाइटिस हो गया है। या हम लोग जो पेट का पानी निकालते हैं उसमें यदि ब्लड आ जाता है तो निश्चित रूप से हमें समझना चाहिए कि यह किसी न किसी कैंसर की वजह से हो रहा है। या लीवर कैंसर की वजह से हो रहा है, या पैंक्रियाज में कैंसर की वजह से हो रहा है, या गॉल ब्लैडर में कैंसर की वजह से हो रहा है, या पैंक्रियाज के कैंसर से, या बड़ी आंत में कैंसर हो जाता है, उस कंडीशन में भी
पानी लीक करके पेट में जमा होने लगता है और उस पानी को जब निकालते हैं तो उसका कलर रेड कलर में दिखता है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या इसका आयुर्वेद में कोई इलाज है? पेट के अंदर जो पानी रहता है उसका जितना जल्द से जल्द हो बॉडी के अंदर से निकालना उसका जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुंजल की क्रिया करते हैं। कुंजल की क्रिया जब हम लोग करते हैं तो नॉर्मल इंडियन टॉयलेट में जिस हम लोग बैठते हैं उस पर बैठ करके 3-4 गिलास पानी हम लोग पीते हैं और पी करके जल्दी जल्दी 3-4 गिलास पानी पी करके अपने इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को अपने जीभ के ऊपर रगड़ते हैं और अपने दाहिने हाथ से दाहिना पेट को दबाते हैं और बाएं हाथ से हम लोग जीभ को रगड़ते हैं तो हमारा पेट का पानी जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। यदि माइल्ड एसाइटिस है तो या क्रोनिक कंडीशन नहीं है तो उस कंडीशन में कुंजल इसमें बड़ा लाभकारी रिजल्ट देता है। इसके अलावा हम लोग इसमें एनीमा करते हैं। एनीमा से भी बॉडी में जो भी डिफॉर्मिटी आती है या टॉक्सिन जमा है वो बाहर निकल जाता है। इसमें पेट की पर मिट्टी की पट्टी भी बड़ा लाभ करता है। इसमें हम लोग 1 इंच मिट्टी का लेयर बना करके नाभि के 4 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल नीचे की तरफ जब उसका लेप हम लोग करते हैं तो ये बाहर की तरफ से बॉडी के टॉक्सिन को खींच लेता है। और पेट के पानी को निकालने के लिए गोखरू है, पुनर्नवा है और दशमूल है, तीनों को आपस में हम लोग मिला देते हैं और 300 ml पानी में 10 ग्राम बॉयल करते हैं और सुबह के समय में खाली पेट और शाम के समय में खाली पेट 2 टाइम इसको हम लोग पिलाते हैं तो इससे पेट का पानी बड़ा जल्दी निकल जाता है। इसके अलावा पुनर्नवा मंडूर और जलोदरी टेबलेट नाम से वैद्यनाथ कंपनी बनाती है जलोदरी टेबलेट, उसको भी देने से बड़ा जल्दी लाभ होता है। इसमें मेन है कि पेट के पानी को पेट के अंदर नहीं रहने देना और जितने भी उतरल फल है सब्जियां हैं उसका सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए जिससे पेट का पानी निकलता रहे। और यदि कोई इन्फेक्शन है उस कंडीशन में गिलोय का काढ़ा या गिलोय का टेबलेट दिया जाता है, इससे बड़ा जल्दी एसाइटिस की समस्या से निदान मिलती है। क्या योग, आसन, प्राणायाम इसमें लाभदायक होते हैं? इसमें आसन और प्राणायाम दोनों लाभकारी हैं। खासकर वैसे आसन जिसमें पेट पर दबाव पड़ता है, भुजंगासन, नौकासन, उत्तान पादासन बड़ा इसमें लाभकारी है। इसके अलावा प्राणायाम में कपालभाति की क्रिया और अग्निसार, जिसमें हम लोग कपालभाति में केवल श्वास बाहर छोड़ने पर जोर देते हैं पेट को दबाव दे करके, और अग्निसार की क्रिया में हम लोग श्वास छोड़ करके बहिर्कुंभक कर लेते हैं और पेट को आगे पीछे करते हैं। तो जो इस प्राणायाम को करता है उसको तो एसाइटिस से संबंधित समस्या होती ही नहीं, लेकिन हो जाने के बाद भी यदि इसका अभ्यास किया जाए तो एसाइटिस में बड़ा जल्दी लाभ होता है। और कोई इन्फेक्शन हो या किसी भी ऑर्गन में डिफॉर्मिटी हो तो बड़ा जल्दी इसमें लाभ होने लगता है। क्या खान पान में भी कोई परहेज रखना चाहिए? एसाइटिस के केस में हमको बॉइल्ड वेजिटेबल ही कुछ दिन तक लेना चाहिए जब तक हमारा पेट का साइज नॉर्मल नहीं हो जाता। खासकर कद्दू है, झिगनी है, नेनुआ है, परवल है, इस तरह की सब्जियों को बॉयल करके केवल सब्जी का सेवन करना चाहिए या कभी कभी सब्जी के स्थान पर सब्जी का सूप का सेवन भी करना चाहिए, जिसमें यदि मूली हो और खीरा हो, खासकर वैसे मूत्रल फल सब्जियां जिससे बॉडी से टॉक्सिन निकलता है खासकर यूरिन के द्वारा, तो उसका सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। और बॉइल्ड वेजिटेबल और सूप इसमें बड़ा लाभकारी है क्योंकि इसको पचाने में शरीर को बहुत अधिक मेहनत नहीं करना पड़ता है और मल मूत्र के द्वारा ये शरीर से आसानी से निकल जाते हैं और जितना भी हमारे इम्यून सिस्टम है उसको समय मिलता है बीमारी को ठीक करने में। तो बॉइल्ड वेजिटेबल सूप का सेवन, बाहरी कोई भी अप्राकृतिक डाइट का सेवन नहीं करते हैं तो बड़ा जल्दी हमको इसमें लाभ मिल जाता है और इससे 100% हमको मुक्ति मिल जाती है। एसाइटिस यानी कि जलोदर जिनको होता है उनको क्या सावधानियां खास तौर पर रखनी चाहिए? वैसे व्यक्ति जो शराब का सेवन करते हैं या बिना मतलब के
एलोपैथी दवाई का सेवन करते हैं, या बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो हाजमोला का सेवन बहुत अधिक करते हैं। ऐसे हम लोग 3-4 पेशेंट देखे हैं जो हाजमोला का सेवन बहुत अधिक करते थे और उनको एसाइटिस की समस्या हो गई। तो कभी भी अप्राकृतिक डाइट का सेवन नहीं करना है, बिना मतलब कोई भी एलोपैथी दवाई का सेवन नहीं करना है, शराब का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए, और हार्ट से संबंधित समस्या नहीं हो इसके लिए हमें निश्चित रूप से अपने खान पान का परहेज करना चाहिए और स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, जिससे लंग्स और हार्ट की समस्या से हमको मुक्ति मिलती है। और सुबह के समय में जितना संभव हो अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार सुबह के समय में टहलना चाहिए, या कुछ आसन प्राणायाम का सेवन किया जाए तो इस तरह की समस्या हमको हो भी नहीं, और अगर हो भी जाती है तो बड़ा जल्दी इससे हमको मुक्ति भी मिल जाती है। डॉक्टर नवीन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।